Good morning student. Today we will discuss types of migration. हमने कल देखा था there are two types of migration, place based migration and region based migration. अब देखते हैं इंटरनल और इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या होता है. तीनों का अलग अलग फर्स्ट मीनिंग दी हुई है. इंटरनल माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन टुक प्लेस विद इन जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ कंट्री. जैसे कि हमारी इंडिया के अंदर ही रहकर क्या करे, टुक प्लेस करे माइग्रेशन, तो उसको क्या बोलेंगे हैं इंटरनल. और इंटरनेशनल क्या होगा? माइग्रेशन टुक प्लेस आउटसाइड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया. हमारे इंडिया से बाहर कहीं जा रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया है इंटरनल का एग्जाम्पल अहमदाबाद टू मुंबई, अपने स्टेट बाय स्टेट ही जा रहे हैं. बट इंटरनेशनल में क्या होता है? अहमदाबाद टू अमेरिका, इसको क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल. अब फुल फैक्टर और पुश फैक्टर क्या होता है? पुल फैक्टर क्या होता है? माइग्रेशन द ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ, किसका अट्रैक्शन? मॉडर्न लाइफस्टाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड, इन सब के लिए माइग्रेट करते हैं खुद को. पुश फैक्टर में क्या होता है कि व्हेन अ पर्सन इज फोर्स टू माइग्रेट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बिजनेस की कमी हो, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लिमिटेड एजुकेशन फैसिलिटीज, इसके लिए माइग्रेट करते हैं. दिस इज द पुश फैक्टर. अब पुल फैक्टर क्या होता है कि इकोनॉमिकल प्रोस्पेरिटी के लिए जो वॉलेंटरी माइग्रेशन होता है. और पुश फैक्टर क्या होता है कि इकोनॉमिकल पुअर, जो गरीब लोग होते हैं उनके पास कुछ अर्बन रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ जाते हैं, ये सारी लेक ऑफ बिजनेस के लिए तो कंपलसरी होता है. अब हम डिटेल में देखते हैं. द मूवमेंट ऑफ अ पर्सन फ्रॉम वन प्लेस to another within the geographical boundary of a country is known as internal migration. इसको क्या बोलेंगे? इंटरनल माइग्रेशन. जैसे कि वह एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा रहे हैं और वो कहाँ हो रहा हो, कहाँ जा रहे हैं? इंडिया के अंदर ही रहकर, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरनल माइग्रेशन. व्हेन अ पर्सन फ्रॉम गुजरात सेटल्ड इन अनदर स्टेट और अ city, or when a person from any other state or city settle in Gujarat, then it is known in as internal migration. इसको क्या बोलेंगे? इंटरनल माइग्रेशन बोलेंगे. इंडिया के अंदर ही रहकर, इंडिया में रहकर किसी अदर स्टेट में जा रहे हैं, गुजरात से कहीं और जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हों, और वे जा रहे हों, बेंगलुरु जा रहे हों, इन सब में क्या बोलेंगे हम कि वो क्या होता है? इंटरनल, अपने आप को इंटरनल माइग्रेट करते हैं. अब किसके लिए करते हैं माइग्रेशन? वो तो उदाहरण दे दिया हमने. अब हम देखते हैं इंटरनेशनल माइग्रेशन. इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या है कि मूवमेंट ऑफ अ पर्सन फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इज नोन एज इंटरनेशनल माइग्रेशन. फ्रॉम गुजरात और फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ इंडिया, इफ अ पर्सन मूव टू सम अदर कंट्री. अब ये कंट्री वाइज माइग्रेट करते हैं. किसके लिए होता है? जॉब, ऑक्यूपेशन, बिजनेस, और फॉर बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, for permanent settlement, or when people from other countries come to India for settlement on a permanent basis, it is known as international migration. इसको क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल माइग्रेशन. जो हमारी इंडिया से अदर कंट्री में कर रही जॉब करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, कोई ऑक्यूपेशन हो, बेटर स्टैंडर्ड के लिए, लिविंग के लिए, तो उसके लिए इसको हम क्या बोलेंगे कि इंटरनेशनल माइग्रेट कर रहे हैं, अपने आप को एक कंट्री से दूसरी जगह, दूसरी कंट्री लेकर जा रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि इंटरनेशनल माइग्रेशन. ये इंटरनेशनल माइग्रेशन और एक्स्ट्रा इंटरनल माइग्रेशन, इंटरनेशनल माइग्रेशन, ये एक ही डिफरेंट है. जो अपने इंडिया के अंदर ही रहकर
जियोग्राफिकल कंट्री बाउंड्री के अंदर ही रहकर करे माइग्रेट तो उसको बोलेंगे इंटरनेशनल। इंटरनेशनल किसको बोलेंगे? जो अदर कंट्री में जाके माइग्रेट करे उसको इंटरनेशनल माइग्रेशन बोलते हैं। अब हम सेकेंड टाइप से देख लेते हैं माइग्रेट का, region based classification. There are two types of reason for migration: migration due to pull factor and migration due to push factor, pull factor or push factor. When a person gets, देखते हैं when a, फर्स्ट देखते हैं माइग्रेशन ड्यू टू पुल factor. When a person gets attracted to lifestyle and modern infrastructure facility of urban areas and migrated there, it is known as migrated to due to pull factor. भी क्या होता है कि कोई भी एक पर्सन अट्रैक्ट होता है किसके लिए? लाइफ स्टाइल मॉडर्न फैसिलिटी इन द ऑफ अर्बन एरियाज के, तो वो कहाँ जाएंगे? माइग्रेट करेंगे अपने आप को। इट इज नॉन एज माइग्रेशन ड्यू टू पुल फैक्टर। द एग्जाम्पल है द माइग्रेशन फ्रॉम विलेज टू अ सिटी कैन बी कंसिडर एज माइग्रेशन ड्यू टू पुल फैक्टर because compared to villages better lifestyle, transportation, communication system, education, health services and extra are available in cities along with wide ranging job opportunity and business prospect. ये सारी चीज़ें क्या होता है कि विलेज से ज़्यादा सिटी में सारी फैसिलिटी मिल जाती है, जैसे कि लाइफ स्टाइल है बेटर विलेज में नहीं मिलता, एजुकेशन विलेजेस में इतने नहीं होते, हेल्थ सर्विस विलेजेस में इतने नहीं होते हैं, इसीलिए ये सारी हमको पुल फैक्टर माइग्रेट करना पड़ता है कि उनको पुल करना पड़ता है, उनको थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि हमको ये फैसिलिटी वहाँ पे मिलेगी, तो हमको क्या करना पड़ता है? पुल फैक्टर करना पड़ता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज पुल फैक्टर माइग्रेशन. इन द same way for the same type of attraction in other countries, when people migrate to other country to settle there permanently, it is known as a migrate due to pull factor. अगर हमारी कंट्री से अदर कंट्री में ये सारी अपॉर्चुनिटी के लिए लेकर जाए, एजुकेशन अदर कंट्री में करना हो तो उसको भी क्या बोलेंगे? पुल फैक्टर. तो इसको हम अदर वे में ऐसे बोल सकते हैं कि व्हेन अट्रैक्शन इन अदर कंट्रीज, व्हेन पीपल माइग्रेट टू अदर कंट्री टू सेटल देयर परमानेंटली, इट इज नोन एज माइग्रेट ड्यू टू पुल फैक्टर. ये हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो गया पुल फैक्टर. अब हम देखते हैं माइग्रेशन ड्यू टू पुश फैक्टर की माइग्रेटेड टू ड्यू टू पुश फैक्टर क्या होता है. Let's see. When people living in villages are forced to leave their villages due to lack of business or occupation opportunities, or when there are limited education facilities, and when they are forcibly pushed to cities, it is known as forcible migration or migration due to push factor. इसको क्या बोलेंगे? अगर हमारे विलेज के अंदर एजुकेशन की सुविधा ना हो, बिजनेस करने की कमी हो, एजुकेशन की कमी हो, लिमिटेड एजुकेशन हो, जैसे कि 12th के बाद कॉलेज वगैरह ना हो, तो इसीलिए हमको माइग्रेट करना पड़ता है किसके लिए? पुश फैक्टर के लिए. ये कंप्लीट हो चुका है. अब हम देखते हैं नीचे. Thus, after its study, region-based migration can be in attraction-based migration. Economically well-off villages move to cities for better lifestyle, and the decision is voluntary. अभी क्या होता है कि जो भी पुल फैक्टर होता है वो डिसीजन कैसा वॉलंटरी होता है, कि वॉलंटरी उनको डिसीजन करना पड़ता है कि हमको जाना है तो जाना है, ये सारी अपॉर्चुनिटी सारी फैसिलिटी लेने के लिए. If the migration is based on lack of facilities to improve economic standard or employment opportunity for economical vulnerable groups,
इट इज कैन बी कॉल्ड फोर्सफुल और कंपलसरी माइग्रेशन। इसमें क्या होगा, कंपलसरी, क्योंकि एजुकेशन की कमी होगी तो हमको कंपलसरी विलेजेस से हमको एजुकेशन के लिए अदर सिटीज़ की तरह हमको जाना पड़े, या फिर अदर विलेज में कहीं हो तो वहाँ पे जाना पड़ेगा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, कंपलसरी माइग्रेशन। और पुल फैक्टर को क्या बोलेंगे कि वॉलंटरी माइग्रेशन। यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन करने के क्या कारण होते हैं। ओके।